चीख पुकार, भगदड़ और दनादन फायरिंग। ये किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच की, जहां दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश गिना जाता है, आज उसी देश के समुद्र तट पर खुले आम लोग भागते हुए नजर आए, गोलियों से बचते हुए नजर आए। दरअसल कल दोपहर बॉन्डी बीच पर लोग छुट्टियां मना रहे थे, परिवार, बच्चे, पर्यटक, और उसी वक्त अचानक गोलियों की आवाजें गूंजी। करीब 50 राउंड फायरिंग, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। रेत पर लोग फिसलते हुए, दौड़ते हुए नजर आए। चारों तरफ सिर्फ चीखे और अफरा तफरी। अब तक की जानकारी के अनुसार कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई की हालत नाजुक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग रेत पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में लगातार गोलियों की आवाज आ रही। महिलाएं, बच्चे डर के मारे चीखते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग जमीन पर गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो में काले कपड़ों में 2 युवक सड़क पर खड़े होकर हाई पावर हथियारों से फायरिंग करते हुए, हथियार शॉटगन या ऑटोमेटिक गन जैसे बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही न्यू साउथ वेल्स पुलिस स्पेशल रिस्पांस टीम और एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एक हमलावर को मौके पर गोली मार दी, दूसरे को जिंदा पकड़ लिया। फिलहाल दोनों संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि बॉन्डी बीच की तस्वीरें बेहद भयावह और दिल दहला देने वाली है। पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ जान बचाने में जुटे हैं। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। घटना के बाद ज्यूज बोर्ड ऑफ डिप्यूटीज ने यहूदी समुदाय के लोगों से घरों में रहने की अपील की। बोर्ड ने सभी सामुदायिक कार्यक्रम रद्द किए, स्कूल, सिनेगॉग और संस्थान बंद किए। पुलिस और सरकार से लगातार संपर्क साधा और बयान में कहा गया कि स्थिति बेहद संवेदनशील है। जब तक कोई सूचना न मिले, सुरक्षित स्थानों पर रहें। यह हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार मना रहा था। हनुक्का की शुरुआत 14 दिसंबर से हुई थी। यह त्योहार रोशनी और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह दिन डर का प्रतीक बन गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या यह हमला इजराइल के हमास पर लिए गए एक्शन का बदला है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी में इजराइल एयर स्ट्राइक में हमास के सेकंड इन कमांडर की मौत की खबर आई। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ का दावा है कि गाजा सिटी में एक कार को निशाना बनाया गया और उस कार में मौजूद था हमास का कमांडर। अब इधर इजरायली पीएम ने जैसे ही ये खबर सुनी, वो भड़क गए। नेतन्याहू ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात को रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि हनुक्का त्योहार के साथ ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों के ऊपर हुए इस आतंक के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही यहूदी विरोधी भावना को बढ़ा दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ ही महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को पत्र लिखकर कहा था कि आपकी नीति यहूदी विरोधी आग को और भड़का रही है। नेतन्याहू ने आगे कहा, यहूदी विरोधी भावना एक कैंसर की तरह है। जब वो फैलती है तो नेता चुप बैठे रहते हैं, बाद में ये फैलकर अपना ऐसा खूंखार रूप दिखाती है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे सख्त गन लॉज लागू हैं, लेकिन अब इतने सख्त कानून के बाद बॉन्डी बीच की यह घटना सवाल खड़े कर रही है। खैर, बॉन्डी बीच की रेत पर जो हुआ वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का दर्द नहीं है, यह आतंक के ग्लोबल नेटवर्क और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की गूंज है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकलता है। क्या ये हमलावर पाकिस्तान से जुड़े हैं और हमलावरों का मकसद क्या था और दुनिया इस खतरे से कैसे निपटती है। हालांकि आपका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से नेतन्याहू भड़के हैं ऑस्ट्रेलिया पर, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं।